Assalamualaikum. Welcome to my channel. Please subscribe my channel and click on the bell icon to get the latest notifications और latest videos. आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास वर्चुअल सिस्टम के अंदर हाइपरवाइजर्स। हाइपरवाइजर्स क्या होते हैं? हाइपरवाइजर एक वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है जो कि हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर एज अ पीस उसको इंस्टॉल करते हैं। एक पीस होता है हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर। वो एक फर्मवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर भी हो सकता है जिसको हम अपने कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन्स को बनाने और उनको रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो हाइपरवाइज़र है हम उसको होस्ट मशीन भी कहते हैं, क्योंकि होस्ट मशीन उसको इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा वर्चुअल मशीन रन कर रही होती है। और उसके बाद हमारे पास गेस्ट मशीन आती है। गेस्ट मशीन क्या होती है? वो वाली वर्चुअल मशीन्स जो कि हमारी होस्ट मशीन के ऊपर रन कर रही हैं। देन उसके बाद हमारे पास उसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं। उन कुछ टाइप्स के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड 2। टाइप 1 जो है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले एक फिजिकल सर्वर हार्डवेयर यानी कि आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप वो होता है। देन उसके बाद उसके अंदर एक हाइपरवाइज़र होता है जिसके ऊपर आपकी वर्चुअल मशीन रन करेगी। उस बाद आपके पास वो वर्चुअल मशीन जो आप उसके ऊपर क्रिएट करते हैं 1 2 3 4 जितनी भी आप क्रिएट करें वो सब होती हैं। उसके बाद जो टाइप 1 हाइपरवाइज़र है ना, इसके अंदर आप क्या कहते हैं कि आप अपनी जो वर्चुअल मशीन है अपने हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं और जो है इसके अंदर कोई एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल अपनी डिवाइस के ऊपर वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। ये बहुत जो है लाइट होती हैं और मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि जिस सिस्टम पे आप अपना हाइपरवाइज़र रखते हैं या अपनी मशीन्स रखते हैं वो बहुत थिन होता है, मतलब उसका जो काम करने का तरीका है वो आसान होता है। उसके आप डायरेक्टली असेस कर सकते हैं हार्डवेयर को, उसकी सारी चीज़ों को, उसके कंपोनेंट्स को। उसकी डेंसिटी जो है हार्डवेयर की हाई होती है, यानी कि उसका जो स्टोरेज लेवल है वो हाई होता है। डिसएडवांटेज में ये आता है कि आपके पास जो VMwares हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जो भी वर्चुअल मशीन्स आप क्रिएट करते हैं उनका अगर साइज़ बहुत ज़्यादा तो वो इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी आपके हार्ड है उसका जो साइज़ है, जब आप उसको डिवाइड करते हैं अपनी वर्चुअल मशीन बनाने के लिए तो वो उसके डिवीजन की वजह से आपका जो साइज़ है वो आपकी मशीन को स्लो डाउन कर देता है। इसके बाद जो हार्डवेयर हैं वो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। उसके बाद वो कॉस्ट लायर होता है और उसके ऊपर जो इंटरफेस कंसोल है वो बहुत जो है वो बैड आता है, मतलब आपका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं होता। इसके बाद आपके पास जैसे एग्जांपल्स हैं उसमें आपके पास आ जाता है KVM कर्नल बेस्ड होते हैं, यानी कि आपका जो कर्नल है वो और उसके ऊपर जो वर्चुअल मशीन क्रिएट की गई। इसके बाद ज़ेन सर्वर आ जाती हैं। इसके बाद आपके पास आता है टाइप 2 हाइपरवाइज़र। टाइप 2 हाइपरवाइज़र में सेम आपके पास क्या आता है? सबसे पहले आपकी फिजिकल सर्वर हार्डवेयर आती है, यानी आपका वो कंप्यूटर जिसके ऊपर आपने अपना वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है। लेकिन यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट हाइपरवाइज़र नहीं आएगा, आपके पास एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसके ऊपर आप अपना हाइपरवाइज़र रखेंगे। वो हाइपरवाइज़र के बाद आपकी उस हाइपरवाइज़र के अंदर मुख्तलिफ आपकी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि टाइप 2 के अंदर आप मोर देन 1 एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और ये जो है वो आपके हार्डवेयर पे डायरेक्टली नहीं इंस्टॉल होता बल्कि एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद इसको हम होस्टेड हाइपरवाइज़र भी कहते हैं। एक वो हमारे पास नॉन होस्टेड होता है, ये होस्टेड हाइपरवाइज़र होता है। एडवांटेजेस में ये आता है कि ये जो है वो लार्जर ग्रेटर जो अरे ऑफ हार्डवेयर हैं वो उनको रन कर सकते हैं, यानी एक टाइम पे आप मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं। और इसके अलावा उसके ऊपर जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हार्डवेयर के ऊपर आपकी सारी कंट्रोल कर रहा होता है, सारी असेस जो उसने कंट्रोल करनी है। यूज़र इंटरफेस आप इजीली मतलब उसको यूज़ बहुत इजी से कर सकते हैं, आपकी मुश्किल नहीं होता वो मतलब आप जैसे अपने लैपटॉप के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं सेम वही आप अपनी वर्चुअल मशीन को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, वो सिक्योर्ड होता है।
अब डेस्कटॉप पे जो तो सिक्योरिटी होगा, लेकिन जैसे आप वर्चुअल मशीन की तरफ जाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी डिक्रीज हो जाती है टाइप 2 में, और सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं होती इसकी। इसका जो डेंसिटी ऑफ वीएम है, यानी वर्चुअल मशीन की जो भी स्टोरेज है, वो बहुत हम कम रखते हैं, और जो जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो सपोर्ट नहीं करती फर्स्ट टाइप को। और उसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो वर्चुअल बॉक्स आता है, वीएमवेयर वर्क स्टेशन आते हैं, जिसके ऊपर आप अपनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था कि हमारे पास हाइपरवाइज़र क्या होता है, हाइपरवाइज़र की टाइप्स क्या होती हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, एग्जांपल्स वगैरह देखी। इसके बाद यही आपका लेक्चर एंड होता है। आप थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये, बल्कि आप लोगों की तरफ से सपोर्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।